नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बेन की कहानी देखने वाले हैं। जो बेन है वो जब आत्मलोक में गया तब उसके साथ क्या हुआ या फिर उसके करीबी कौन थे, इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी भी बातें देखने वाले हैं कि जो आत्माएं होती है या फिर जो सोलमेट होती है, मतलब जो हमारी करीबी आत्माएं होती है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं या फिर वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि जन्म लेना। तो ये आज की कहानी जो है वो बेन की है। बेन सबसे पहले जब आत्मलोक में गया, ये दुनिया छोड़कर जब वो गया पृथ्वी से, तब वो कहता है कि उसके दो बहुत ही करीबी दोस्त हैं। मतलब वो तीनों ही एक साथ रहते हैं। तो उन दोनों का नाम मैं आपको बोलता हूँ। एक है मार्गारेट और एक है रॉन। रॉन, मार्गारेट और बेन, ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये अलग ही रहते हैं। मतलब इनका जो समूह है ये उससे अलग रहते हैं। बाद में वो आएगा कि समूह के साथ ये अलग क्यों रहते हैं। जब वो आत्मलोक में गया तब इन दोनों दोस्तों ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और उसको बहुत सारी चीज़ें कही कि तुमने किस तरह से जीवन जिया है या फिर हमें तुम पर फ़क्र है वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती है और वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वागत होता है हमारा। बाद में बेन ये कहता है कि वो तीनों अच्छे दोस्त हैं और वो तीनों बहुत जन्मों में एक साथ जन्म लिए हुए हैं। और वो ये भी कहा उसने कि हर जन्म में हम बहुत ही करीबी होते हैं एक दूसरे के। मतलब वो तीनों ही बहुत ज़्यादा इस पर काम करते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी जीनी है। बेन ये कहता है कि रॉन और जो मार्गारेट है वो ज़्यादातर ऐसे ही जन्म का चयन करते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। तो बेन का कहना ये होता है कभी कभी कि मुझे भी एक बार आपका मतलब जो पार्टनर है वो बनाओ, क्योंकि बेन का कहना ये है कि जब वो एक दूसरे के साथ मतलब पति पत्नी होते हैं तब ये अकेला पड़ जाता है। ये उनका बेटा वगैरह ऐसे रूप में जन्म लेता है तो वो थोड़ा सा अकेला पड़ जाता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों की बातें होती है। डॉक्टर जी ने ये बाद में पूछा कि जो मार्गारेट होती है वो लड़की का ही हमेशा जन्म लेती है या फिर और तुम लड़कों का ही, मतलब ऐसे ही जन्म आपने चयन किए हैं क्या। तो बेन ने ये कहा कि ज़्यादातर मतलब उसने ये कहा कि ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हम ऐसे ही जन्म लें, लेकिन जिस तरह से हम मतलब इस भूमिका में हम अपना अच्छा अगर काम कर सके तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन बेन ये भी कहता है कि बहुत बार उसने भी लड़की का वगैरह जब भी जन्म लिया है और इस तरह से उनके मतलब जिस तरह से विकास उनका महत्वपूर्ण होता है वैसी ये चीज़ें घटती है। बाद में डॉक्टर जी ने उनसे ये पूछा कि आप अपने समूह के साथ काम क्यों नहीं करते। मैंने भी आपको बहुत बार कहा है कि हमारा जो समूह है होता है उसमें ही हमारे करीबी आत्माएं होती है और हम उस तरह से पृथ्वी पर आते हैं। तो डॉक्टर जी ने उनसे यही पूछा कि आप समूह के साथ क्यों काम नहीं करते। तो इन तीनों ने ये बताया कि ये जो तीनों हैं वो बहुत ही एक दूसरे के करीब है और बहुत जानते हैं एक दूसरे को। तो इनको बाद में यही लगा कि, और इनके मार्गदर्शक ने भी उनको यही कहा कि अगर आप तीनों मिलकर कुछ काम करना चाहते हो तो चलेगा, आपको समूह में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों बहुत ही एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी बहुत करते हैं। तो बाद में डॉक्टर ने कहा कि आप क्या चर्चा करते हैं। तो बेन ने ये कहा कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना होगा या फिर हमारे अपने जीवन में हमने किस तरह से अपने कर्म किए हैं या फिर किस जीवन में हम कोई भी हमारी कोई गलतियाँ हुई है तो वो हम किस तरह से उससे सुधार सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, ऐसा बेन कहता है। लेकिन बेन ये भी कहता है कि हम एक दूसरे का साथ देना, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम एक दूसरे का साथ किस तरह से देते हैं। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि अपने जीवन में जो भी हमारे अपने हैं वो जितना हो सके उतना साथ उनको देने की कोशिश करना। देखिए कुछ ऐसे भी मेरे सामने वाक़या आए हैं कि उनके जो करीबी वगैरह लोग थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुख दिया उन्हें या फिर हमेशा ही फंसाया। ऐसे भी कुछ चीज़ें मैंने देखी है। इस वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा ही उनका साथ दो, लेकिन जितना हो सके समझो कोई हस्बैंड है, वो दिन भर मतलब उसने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और अपने परिवार को संभाला और एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर उसकी नौकरी चली गई। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी जो वाइफ्स वगैरह होती है, पत्नियाँ, वो उसको दोष देती है कि इसने कुछ किया नहीं वगैरह। लेकिन आप इस स्थिति को सिर्फ मत देखिए, ऐसा मुझे लगता है। आप पहले भी उसने जो भी परिवार के लिए चीज़ें वगैरह की उनको भी देखने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि जो संबंध है उसमें हम थोड़ा सा अच्छा निभाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अच्छा बनने की कोशिश करते सकते हैं। देखिए जीवन है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन ऐसे जीवन में भी हम जो भी परिस्थितियाँ आती है उसमें जो भी परिस्थितियाँ आती है उसमें अच्छे और बुरे इंसान की परीक्षा ली जाती है कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों का सामना करता है और उसी तरह से उस इंसान को आगे बढ़ना है या फिर वो आत्मलोक में कितना दूर जा सकता है या फिर अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा बन सकता है। इन सारी
चीज़ों को देखा जाता है। तो बेन यही कहता है कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो वैसी ही थी और वो बहुत सारे जन्मों में मार्गरेट के साथ वगैरह उसने जन्म लिया और रॉन के साथ। रॉन एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो यही कहता है कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे और हमेशा हम एक दूसरे के साथ करीब जीवन बिताएंगे। बाद में बेन ने ये भी कहा कि जो समुदाय होता है उसमें बहुत बार जो आत्माएं होती है वो कभी कभी हमारे स्तर से नीचे होती है थोड़ी बहुत, और कभी कभी कुछ आत्माएं होती है वो जो हमारे स्तर से ऊपर होती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इन्होंने यही डिसाइड किया कि हम तीनों मिलकर ही सारी चीज़ें करते हैं। देखिए अब उन तीनों ने डिसाइड किया है, मतलब वही तीनों लोग आएंगे यहाँ पर और अपना जीवन जिएंगे ऐसा नहीं होता। उनके जीवन में भी और भी कुछ करीबी उनकी आत्माएं होंगी, लेकिन ये ज़्यादातर ये तीनों ही मिलजुल कर इन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि किस तरह से और कैसा जन्म अपने आप को लेना है। तो उस जीवन में और भी बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता होगा और वो भी उनके साथ ज़रूर जन्म लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो एक समुदाय के साथ ऐसी घटती है। जो मार्गदर्शक होता है उससे बहुत सारा डिसीजन या फिर डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से ये सारी आत्माएं जन्म लेंगी, और उस तरह से ये सारी चीज़ें घटित होती है कि आत्माएं बाद में किस तरह से अपने जीवन को चयन करेगी या फिर अपने अपनों के साथ किस तरह से संबंध बनाएंगी। उन संबंधों में सबसे बड़े संबंध ये होती है कि एक दूसरे का कैसे ये सहारा बनते हैं। देखिए रोज़ के जीवन में हम शायद इसको नहीं देखते, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनना, कभी भी किसी का हाथ ना छोड़ना या फिर सच्चाई में दूसरे का साथ देना, जितना हो सके अपने हिसाब से दूसरों के लिए करना, इन सारी चीज़ों को इतना महत्व होता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बहुत बार एक उदाहरण भी दिया है कि एक इंसान एक रास्ते से जा रहा था और उसने ये देखा कि एक ट्रेन की पटरी पर एक लड़की वहाँ पे खड़ी थी और बहुत ही दुखी थी। तो ये इंसान वहाँ पे उस लड़के के पास गया और उसको पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है वगैरह। तो लड़की रोने लगी और उसने कहा कि मैं जीना ही नहीं चाहती। लेकिन इस इंसान ने जितना हो सके, वो एक थोड़ा सा अमीर इंसान था, जितना हो सके उसने उसको मदद की और कहा कि शायद तो मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ और तुम बस ऐसी चीज़ें वगैरह मत सोचना। तो उस लड़की को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छी पावर मिली या फिर उसको थोड़ी सी आत्मशक्ति मिली इनके कहने से, और बाद में उसने तो इनकी बहुत कोई मदद नहीं ली, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बन पाई या फिर एक अच्छी ज़िंदगी जी पाई। जब ये इंसान आत्मलोक में चला गया तब इसको पूछा गया कि तुमने जो किया उस लड़की के लिए ये बहुत ही सराहनीय है और हम सब मिलकर आपकी इसके लिए स्तुति करते हैं। तो उस इंसान को पता ही नहीं चला कि ये किस बारे में बोल रहे। तो जब आत्माओं को पता चला कि इसको नहीं पता वो किस बारे में कि हम बोल रहे हैं, तो उसके मन के अंदर एक छवि डाली गई, एक चित्र डाला गया, जिससे उसको याद आया कि हाँ ये इस बारे में बोल रहे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े काम करते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आत्मलोक में जो बड़ी बड़ी आत्माएं होती है वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बड़ा करेंगे तभी आपको बहुत ही अच्छा कहेंगे या फिर आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं है। जब आपके दिल में सच्चाई है और आप छोटा सा भी कुछ काम करते हो, ये तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, एक लड़की को उन्होंने बचाया था, लेकिन अगर आप छोटा भी दिल लगा कर या फिर निस्वार्थ रीति से काम करते हो तो आपको मतलब वो इतना प्यार देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और बड़ी बड़ी आत्माएं मतलब मास्टर्स ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके बहुत धन्यवाद दिया उसको, और उसको भी बहुत अच्छा लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मैं आपसे बोलता हूँ कि जितना हो सके लोगों से प्यार से बात करने की कोशिश करें, जितना हो सके आप उनकी मदद करने की कोशिश करें। इन सारी चीज़ों का मोल जो है ना वो मुझे लगता है कि हम ठहरा नहीं सकते। और हाल ही में मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि कभी कभी हम अगर किसी को मदद करते हैं तो भविष्य में हम उसको एक बुक करते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थितियाँ समझो आई तो हमें भी मदद करने वाला कोई तो होगा। लेकिन पृथ्वी पर ऐसे भी मैंने उदाहरण देखे हैं कि उस इंसान ने सब कुछ लोगों के लिए लुटा दिया, लेकिन इसके बुरे वक्त में कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं आया। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। इस वजह से मदद भी करते हो थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके अगर ज़रूरतमंद कोई है तो उसको जितना हो सके हमारे हिसाब से हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की ये जो बेन की कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि आत्मा के जो संबंध है एक दूसरे के साथ वो कितने करीबी होते हैं। मैं आपको जाते जाते इतना ही बताता हूँ कि जो हमारे अपने हैं जिनसे हम बिछड़े हैं वो भी हमारे साथ उतने ही प्यार से बात करेंगे जैसे मार्गरेट, बेन और उसका जो दोस्त है रॉन, उस जो वैसे ही हमसे बात करेंगे वैसे ही हम वहाँ पे खुशी से रहेंगे। इस वजह से मैं फिर से कहता हूँ कि आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अपने आपसे दूर है आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है और वो भी यही चाहेंगे कि आप अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जिए। और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम उनसे मिलेंगे, जब हम उनसे अपने दिल की सारी बातें कहेंगे, जब हम उनसे हंसी मजाक करेंगे, जब हम उनसे बहुत ही ज़्यादा बातें कर सकेंगे, मतलब कभी भी ख़त्म ना होने वाली बातें तो ऐसे कहते हैं ना। तो इस तरह से हम उनको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी दे सकते हैं और
और उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। इसी तरह से इस कहानी में आखिर में यही कहा गया है कि वो अगले जन्म के चयन करते हैं कि किस तरह से जन्म जीना है वगैरह, और ये तीनों किस तरह से उसमें रोल अपना निभाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का वो चयन करते हैं और यही कहानी का आखिर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।